हेलो एवरीवन, आई एम डाफिज शैलेश। टुडे विल डिस्कसिंग एनवायरनमेंट अकाउंटिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनवायरनमेंट अकाउंटिंग, जिसमें हम एनवायरनमेंट का मीनिंग, एनवायरनमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसके ऑब्जेक्टिव और उसके इंपॉर्टेंस देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। एनवायरनमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग देखने से पहले हम देख लेते हैं कि एनवायरनमेंट मीन्स व्हाट। एनवायरनमेंट मीन्स एवरीथिंग दैट सराउंडिंग अस, living and non-living things like air, water, land, plant, animal and human beings. It includes all the natural and man-made elements that affect our life and activity. हमारे चारों ओर मौजूद सारी चीजों जैसे एयर, वाटर, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग, जिसमें नेचुरल और मानव सर्जित दोनों तत्वों को शामिल होते हैं, उसे हमें एनवायरनमेंट कहते हैं। लेट्स स्टार्ट द मीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट अकाउंटिंग। Environment accounting is the process of identifying, measuring, and reporting the monetary and physical impact of the company's activities on the environment. एनवायरमेंट अकाउंटिंग का मतलब है कि जब हम अपने बिजनेस की एक्टिविटी से एनवायरमेंट पर होने वाली इम्पैक्ट का रिकॉर्ड रखते हैं, जिसमें पॉल्यूशन कंट्रोल, वेस्टेज मैनेजमेंट और रिसोर्स कंजर्वेशन का खर्चों का अकाउंट करना। It means identifying, measuring, and reporting all environment costs and benefits related to a company's operation. यह अकाउंटिंग सिस्टम कंपनी का बताता है कि उनके बिजनेस से एनवायरमेंट पर क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, और यूज और उसमें सुधारे के लिए क्या स्टेप लिए जा रहे हैं। फॉर द एग्जाम्पल, मान लीजिए कि इन्फोसिस कंपनी अपने ऑफिस कैंपस में सोलर पैनल लगाती है ताकि बिजली का खर्च और कार्बन एमिशन दोनों कम हो। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर 5 करोड़ इन्वेस्ट किया है। अगर इन्फोसिस ने इस 5 करोड़ को अपने रिकॉर्ड्स में एनवायरमेंट कॉस्ट का रूप में शो करती है, तो ये एनवायरमेंट अकाउंटिंग का एग्जाम्पल है, क्योंकि कंपनी ने अपने एनवायरमेंट के इम्प्रूवमेंट में लगाए गए पैसे को हम हिसाब रखना चाहिए। दिस इज एनवायरमेंट। Definition of the environment accounting according to the United Nations. Environment accounting refer to the identification, measurement, and allocation of environment cost and the integration of these costs into business and national accounts. इस डेफिनेशन का मतलब है कि कंपनी अपने एनवायरमेंट का खर्चों को इग्नोर नहीं कर सकती, उन्हें अपने मेन अकाउंट में इंक्लूड करना चाहिए, ताकि ट्रू फाइनेंशियल योर एनवायरमेंट पोजीशन दिखाता है। This is a definition of the environment accounting. Objective of the environment accounting: first, to measure an environment cost and benefit. It helps to identify and measure all the costs related to environment protection like pollution control etc. यह उद्देश्य कंपनी को पर्यावरण से जुड़ी सभी कॉस्ट और लाभ को मदद मापने में मदद करता है। सिंपल एग्जांपल, अ फैक्ट्री स्पेंड 10 lakh rupees on the pollution control machine. This cost must be recorded as the environment expense. Second, to promote sustainable development, it ensures that company grow economically without harming nature. इसका मकसद है कि व्यापार में विकास और पर्यावरणीय संतुलन दोनों साथ साथ चले। Example, using renewable energy like solar and wind for the production instead of the cost. Third, to help management make co-friendly decision. It provides that help management manager to choose environment friendly method of the production and reduce waste. यह ऑर्गेनाइजेशन को पर्यावरण अनुकूल निर्णय लेने में सहाय करता है। डिसाइडिंग द यूजर रिसाइकेबल पैकेजिंग इंस्टेड ऑफ द प्लास्टिक, टू कंट्रोल pollution and wastage. Environment accounting track how much pollution or wastage is generated and what measures are taken to reduce it. यह प्रदूषण और अपशिष्ट पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। मॉनिटरिंग कार्बन एमिशन एंड वेस्टेज यूसेज,
regularly. Fifth, to increase transparency and accountability. It helps companies present their true environment performance to the public and government. यह पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ाता है ताकि समाज को पता चले कि कंपनी पर्यावरण के प्रति कितनी जिम्मेदार है। Importance of the environment accounting. First, help in sustainable growth. सतत विकास में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी का विकास और पर्यावरण का संरक्षण दोनों साथ साथ चले हैं। ITC Limited invest in the tree plantation program while the expanding its paper business. This supports sustainable growth. Build पॉजिटिव पब्लिक इमेज। अच्छी सार्वजनिक छवि बनाता है। जब कंपनियां पर्यावरण की जिम्मेदारी लेती है तो जनता में उनका विश्वास और उसको छवि दोनों बढ़ती है। टाटा स्टील पब्लिश एनुअल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट शोइंग इट इको फ्रेंडली प्रैक्टिस। इंश्योर लीगल कंप्लायंस। कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करता है। यह कंपनी को पर्यावरण से जुड़ा कानूनी और नियमों का पालन करने में मदद करता है। रिलायंस इंडस्ट्री मेंटेन पॉल्यूशन डेटा एज रिक्वायर्ड बाय द एनवायरमेंट अथॉरिटी। सपोर्ट्स ग्रीन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट उन कंपनियों में इन्वेस्ट करता है कि पसंद करते हैं कि जो पर्यावरण में वो प्रति जिम्मेदार हो। Many banks now offer the green loan for the solar and renewable energy project. This is all about the environment accounting. Thank you so much everyone. Like and share my video and subscribe my channel. Thank you.